कोई भी TWS क्यों ना लॉन्च हो जाए मार्केट में, सब आके यही एक चीज कहते हैं कि भैया इससे अच्छा TWS नहीं हो सकता है। नो डाउट लॉट्स ऑफ फीचर्स कम्स इन दिस प्राइस रेंज, बट स्टिल दिस इज द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। क्या यही आंसर है? इसी से आइडिया लगता है कि दिस इज द बेस्ट वन? नहीं यार, माइट बी वो पर्टिकुलर डिवाइस किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए नहीं अच्छा हो। ठीक है, अब इसमें ANC मिलता है 55 डेसिबल का, साथ में इसमें आपको AI फीचर्स मिलता है। क्या आप यूज करोगे, क्या आप ANC यूज करते हो, वो डिसाइड करता है कि ये TWS आपके लिए सही है कि नहीं। 3700 रुपया लगाना इसमें सही रहेगा कि नहीं। नो डाउट इट कम्स विद लॉट्स ऑफ फीचर्स। Realme Air 8 Air 7 से काफी बड़ा अपग्रेड किया गया है इसमें, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इस प्राइस रेंज में टॉप ऑफ द लाइन नहीं लाया जा सकता, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये कोई डिस्कस ही नहीं करता है, बस क्योंकि इसमें बहुत से फीचर्स आ गए हैं, प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल सपोर्ट देखने को मिलता है, तो भैया इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया, जैसे 10,000 या 15,000 रुपए के TWS से इसको नहीं कंपेयर कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो। नो डाउट जिस प्राइस रेंज में आ रहा है अच्छे TWS को बढ़िया टक्कर देता है। एग्जैक्टली इसके रेंज में आपको बोट का मिल जाएगा, इस रेंज में आपको OnePlus का बड मिल जाएगा। उन लोगों से कंपेयर किया जाए इस रेंज में तो अच्छा आउटपुट निकाल कर ला रहा है, लेकिन क्या अच्छाई है वो आपके लिए एनफ है कि नहीं, उसको हम लोग इस वीडियो में चेकआउट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आउटडोर में मुझको क्या लगा कि जब हम जिम एंड ऑल में एक्सरसाइज एंड ऑल कर रहे हैं, बहुत सी TWS है जो मेरे ईयर्स में इजिली फिट नहीं हो पाता है। इसमें मुझको एग्जैक्टली फिटिंग के हिसाब से मैं जंपिंग कर रहा हूँ, ट्रेडमिल पर रन कर रहा हूँ, स्पीड में रन कर रहा हूँ, व्हाटएवर आई एम डूइंग, बट ये TWS गिरने का नाम नहीं लेता। तो फिटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मोस्ट ऑफ द TWS में मैं इसको 10 में से 8+9 के अराउंड रेटिंग दूंगा। मेरे कान में फिट हो गया तो मतलब किसी के कान में भी फिट हो जाएगा। इसमें आपको वैसे बड्स के कुछ मिल जाते हैं अलग से, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। साथ में इसके एप्लीकेशन में ऑप्शन है कि प्रॉपर सेटिंग हुआ है कि नहीं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसके एप्लीकेशन को, Realme Connect को काफी बेटर किया गया है। साथ में जो एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें लाया गया है ना, फेस टू फेस AI ट्रांसलेशन, AI TWS। भैया AI समिट में भी मैं गया था रिसेंटली, क्या नहीं लॉन्च किया है। लगता है TWS ये के बचा था जिसमें AI की बात नहीं होती थी, अब इसमें भी AI की बात होती है। वैसे इसमें आपको 55 डेसिबल का ANC मिलता है, दैट आल्सो एडेप्टिव ANC, जो कि बढ़िया काम करता है। ट्रांसपेरेंसी मोड भी बढ़िया काम करता है। कंपेयर करें इस रेंज की TWS एंड Air 7 से थोड़ा बेटर ही है इसका एडेप्टिव ANC, लेकिन कुछ कॉन्स है उसमें भी। आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि कोई भी TWS अगर आप लो ना, वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, आपके हाथ में इजिली फिट हो रहा है, आपके पॉकेट में ज्यादा स्पेस ना ले, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पॉकेट में लेके चलना होता है। अगर कुछ इस तरह के TWS हम देखें तो ये अपना नथिंग का है, बट स्टिल इट इज टू बिग। ठीक है, अगर इसको भी हम देखें, एको का है, इट इज टू बिग। पॉकेट में रखना इज नॉट दैट फ्रेंडली। हो सकता है अगर आप अपने वॉलेट में तो नहीं रख सकते, लेडीज अपने पर्स में रख सकती हैं, उनके लिए ठीक रह सकता है, बट स्टिल दोज आर हैवी। ये काफी लाइट वेट है। ठीक है, ओवरऑल वेट इसका 35 ग्राम का है, और अगर सिर्फ बड का वेट देखें तो 4 ग्राम का पर पीस है, एंड वो इसके केस का वेट अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम के अराउंड है, जबकि इन TWS का वेट विद बॉक्सिंग मोर देन 60 ग्राम एंड 50 ग्राम। तो ओवरऑल लाइट वेट बनाने का कोशिश किया गया है। वैसे इसमें 3 कलर ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एक तो ये गोल्डन वाला, एक आपको पिंक टच में, और साथ में एक ब्लैक में। देखो ब्लैक्स हर आदमी खरीदता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा गोल्डन टच में खरीदा, एंड लिटरली यार मुझे ये इसका लुक पसंद आया, एंड कॉम्पैक्ट फैक्टर जिसमें देखने को मिलता है एंड सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसमें मुझको ये अच्छा लगा। स्पेशली मैं अपने ऑफिस पर्पज के लिए लिया हूं, जिसमें इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन बेटर वर्क करे। ANC एंड ऑल तो सेकेंडरी मिल गया, चलो बढ़िया बात है। वैसे अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फेदर टच मिलता है, लेदराइट काइंड ऑफ फील देखने को मिलता है। अच्छा है, फील फैक्टर बढ़िया लगता है, लेकिन ये गंदा हो गया तो साफ करने में थोड़ा सा मेहनत जरूर लगने वाला है। ठीक है, वैसे ओवरऑल मैट फिनिश में देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको चार्जर मिलता है, एंड अगर इसके केस की बात की जाए तो आप कितना भी हिला लो, ये बड्स नीचे नहीं गिरते हैं, मतलब इंटैक्ट है, बढ़िया है। एंड हिंजेस भी अच्छे क्वालिटी के हैं, ऐसा नहीं कि बस किया और आपने बंद हो गया, खुल गया, आसानी से नहीं खुलने वाला। अगर बात करें Air 7 और Air 8 में, तो जो मेजर अपग्रेड है वो AI का है, एंड कुछ
ड्राइवर सपोर्ट का है, अभी बताता हूँ आप लोगों को। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.4 का कनेक्टिविटी मिलता है, IP55 रेटिंग आपको एयर 7 भी मिलता है, एयर 8 पे भी मिलता है। इसमें आपको 11+6 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, डुअल ड्राइवर्स, जबकि आपको एयर 7 में सिंगल ड्राइवर मिलता है। डुअल ड्राइवर होने का काफी फायदा है, जिसमें आप साउंड क्वालिटी को बेटर एंजॉय कर सकते हो लाउडर साउंड में, बट स्टिल उसमें भी कुछ लिमिटेशन मैं बताऊंगा आपको। इसमें आपको SBC, AACL, HDC कोडेक सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड ये आप इसके एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हो, वो बेहतरीन बात। LSDC हाई ऑडियो साउंड क्वालिटी को इंप्रूव करता है, जो कि लिटरली अगर आप हायर साउंड में सुन रहे हो तो क्रिस्प एंड क्लियर फील कराता है विद ऑडियो स्पेशल इफेक्ट, जो कि दोनों में है, बट इसमें लिटिल बिट थोड़ा सा बेटर है। इंस्टेंट वेकअप एंड पेयर के फीचर के साथ आता है, मतलब जैसे ही आप TWS निकालते हो, ओपन करते हो, ये आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। एक बेहतरीन चीज है, लाइक इंस्टेंट गूगल कनेक्ट भी इसमें आता है। अगर आपका गूगल के साथ कनेक्टेड है AI असिस्ट के लिए, तो तुरंत कनेक्ट हो जाता है। साथ ही इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, आप अपने गेमिंग कंसोल के साथ कनेक्ट कर रखे हो, एक अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रखे हो, एंड एक लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रखे हो, वो जहां पे भी आप चाहोगे इजीली स्विच हो जाता है। ये मेरे को इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा। अगर आप 3,500 रुपया मार्केट में लगाने जाओगे, मैंने इसमें पैसा इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास 2 फोन रहता है और एक लैपटॉप रहता है, तो एनी टाइम मैं तीनों डिवाइस में किसी से भी कनेक्ट कर बात कर सकूं, वो मेरे लिए ईज रहता है। ये नहीं कि पहले इसमें डिस्कनेक्ट कर रहा हूं फिर उसमें डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। ये सब प्लस पॉइंट होता है। हमेशा म्यूजिक ही नहीं होता या गेमिंग ही नहीं होता है, कॉलिंग, ऑफिस पर्पस भी होता है, या नॉर्मली आपके डे टू डे लाइफ में मल्टीपल वर्क जब आप कर रहे होते हो उसमें भी काम आता है। इसमें मोड्स तो आपको बहुत मिल जाते हैं, लाइक ट्रांसपेरेंसी मोड, एडेप्टिव ANC मोड, जो कि आप इसके बट से ही स्विच कर सकते हो, लेकिन गेमिंग मोड स्विच मैं नहीं कर पा रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट उसके लिए आप एप्लीकेशन में जाकर इजीली गेमिंग मोड में स्विच कर सकते हो, क्योंकि गेमिंग मोड में ना ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा डिफर कर जाता है, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक एप्लीकेशंस में हो रखा होगा। आप लोगों को अगर डायरेक्टली यहाँ से स्विच कर सकते हो एयर 7 में या एयर 8 में, तो मेरे को बताइएगा, मैं नहीं कर पा रहा था। माइट बी ये फीचर जानबूझ के इस एप्लीकेशन में दिया गया है। वैसे भी गेमिंग करोगे तो आप एप्लीकेशन के थ्रू गेमिंग मोड पर जाकर 45 ms का आपको रिस्पॉन्स रेट मिलने वाला है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक गेमिंग करवा देता है, जैसा आप चेकआउट कर सकते हैं। जहां तक बैटरी लाइफ की बात है, देखो यार, ये 5 से 6 घंटे के अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे का अप्रोक्सीमेटली आपको 1 टाइम चार्ज होने के बाद बैटरी बैकअप देता है, ठीक है। लेकिन इस केस के साथ आप इसको 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हो। साथ ही इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब 5 मिनट चार्ज करो, 9 घंटे कम से कम आपका चले, 5 मिनट कम बोल दिया, 10 मिनट कम से कम चार्ज करो तो आपको 8-9 घंटे का बैकअप मिल जाता है। तो इंस्टेंट चार्जिंग एक अच्छी फीचर है, जो कि होना चाहिए आज के डेट में, इतना पैसा पे कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन की बात करें तो मुझको इसका एप्लीकेशन रियली में अच्छा लगा और यूजर फ्रेंडली है। मतलब Realme Connect में आप कोई भी और डिवाइस ले रहे हो, मतलब एक सिंगल एप्लीकेशन से आप सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो। एंड यार, मतलब आपको आस्क AI का फीचर ऑन करना है, मोड्स चेंज करना है, हाई डेफिनेशन साउंड आपको LHDC 5.0 हाई रेजोल्यूशन को ऑन करना है, डायनेमिक ऑडियो ऑन करना है, स्पेशल ऑडियो 3D वाला फील क्रिएट करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो। इक्वलाइजर मोड ऑन कर सकते हो, ऑटो प्ले पॉज का भी सिस्टम ऑन कर सकते हो। एवरीथिंग इज ऑन द गो, इजी टू कॉन्फ़िगर। इस एप्लीकेशन से मैं रियली में खुश हूँ। मैं कितना यूज करूंगा इस एप्लीकेशन का, आई एम नॉट श्योर, बट यस, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं लाइक ENC एक्टिवेशन एंड ऑल, मैं अपने और डे टू डे वर्क में हो सकता है इसको बेटर यूज करूं। ये सारी चीजें इसको डिफरेंशिएट करता है अगर हम किसी और बड्स के साथ जाते हैं। मतलब एप्लीकेशन तो सब में होता है, बट इसमें थोड़ा सा एनहांस्ड फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है। अब ANC कितना है इसका आपको बेटर फील कराता है। देखो 55 डेसिबल का ANC होना मतलब बहुत बेहतरीन बात है। 3,500 रुपए में, 3,600-700 रुपए में, अभी OMG डील में हो सकता है आपको सस्ता पड़ जाए ये। तो मैं कहूंगा भैया आप एयर 7 ना लेकर एयर 8 ही लीजिएगा, देयर इज अ रियल एन अपग्रेड ओवर हियर। तो ANC में मैंने दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया, बस में चल रहा था तब कंपेयर किया। व्हाट आई फाउंड कि वैसे इसका ANC बहुत बेहतरीन काम कर रहा होता है, लेकिन जब आप किसी खटारा बस में घूम रहे होते हो जिसमें बैकग्राउंड नॉइस काफी ज्यादा गड़गड़ कर रहा है, तो उस केस में ना
जब ये सप्रेस करता है बैकग्राउंड नॉइज को, तो आप यू कैन फील दैट लिटिल बिट वाइब्रेशंस विद इन योर TWS। लेकिन अगर आप शांत रूम में बैठे हो और वहां पर आप चेक कर रहे हो, तो वहां पर आपको वैसा कोई खास फील नहीं होता। यू एक्चुअली फील कंप्लीट, यू नो। अभी मैं ANC मोड पर हूं एंड काफी शांत एनवायरनमेंट हो गया। बगल में मेरा PC चल रहा है, अंदर TV चल रहा है, काफी ज्यादा इसको इसने सप्रेस कर दिया। बट अगर कोई मेरे पास आके बात करेगा तो आई कैन लिटिल बिट हियर दैट। बिल्कुल 100% सप्रेशन वाला लेवल आपको नहीं मिलता, बट इतना अच्छा है कि आपका ANC इस सिचुएशन में आइडियल मोड पर, ऑफिस में बैठे हो, घर पर बैठे हो, रूम में बैठे हो, स्ट्रीम कर रहे हो, उस वक्त अच्छा काम करता है। आउटडोर्स में भी आप अगर वॉक कर रहे हो, नॉर्मल गाड़ी में जा रहे हो, बेटर बस में जा रहे हो जिसमें सस्पेंशन बेटर हो, तो वहां पे भी इसका ANC बेटर काम करता है। साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड की बात की जाए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यार, अगर आप कहीं बाहर रोड पर चल रहे हो ना, तो ANC मत चला के चलिएगा, और रोड्स एंड ऑल पर कोशिश करिएगा ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर बस आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, हॉर्न मार रहा है, तो पता चले। डोंट यूज ANC while roaming outside on roads and all, ठीक है? या आप बाइक ड्राइव कर रहे हो या गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, बहुत ध्यान रखिएगा। ये पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन बताना मेरा जरूरी है, गलती से ANC मोड पर ना चला जाए। ट्रांसपेरेंसी मोड इसका बढ़िया काम करता है, आई विल से AR7 से बेटर काम करता है। यू कैन एक्चुअली फील द साउंड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, जो कि एक अच्छी बात है। तो चलो आप थोड़ा कॉल करके कॉल क्वालिटी का टेस्ट देखा जाए। हाँ, कैसा आवाज क्वालिटी आ रहा है? मैं Realme Bud 8 से कॉल कर रहा हूं आपको। मतलब क्या बेटर है? अगर मैं नॉर्मल कॉल करूं तो उससे बेटर है? ओके, क्लियर वॉइस है ना? चलो, थैंक यू फॉर द अपडेट। चलो, तो कॉल क्वालिटी में तो इसको पास करते हैं। देखो, यही पर्पस था इसको लेने का, क्योंकि कॉल क्वालिटी इसका काफी अच्छा है। इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन कर लेता है। किचन में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, उसको भी इसने कैंसिल आउट कर दिया। इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आप अपने डे टू डे ऑफिस पर्पस कॉल क्वालिटी एंड ऑल, रिकॉर्डिंग एंड ऑल के लिए यूज करना चाहते हैं। मेन क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्वालिटी इसलिए अच्छा होना जरूरी है, माइक क्वालिटी, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो, कोई ब्लॉग रिकॉर्ड करना चाहते हो, कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, कोई सीनिक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो विद बैकग्राउंड साउंड्स एंड ऑल, तो माइक का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो अभी जो आप आवाज सुन रहे हो, माइक क्वालिटी इसकी है TWS की, Realme Bud 8 की, Air 8 की। आपको क्या लगता है? मुझे जहां तक मैंने टेस्ट कर रखा है बढ़िया है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी जो आइडिया आप सुन रहे हो नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी मोड में है और बस में चल रहा है। इससे आपको आइडिया लगी गया होगा कॉल क्वालिटी कैसा है। आई होप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, बट स्टिल ये कह सकता हूँ ANC मोड पे रखते ही आप जो बस का वाइब्रेशन है, अगर बस का कंडीशन थोड़ा सा ढीला है तो वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब आई थिंक ANC इस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं किया होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ओपन हॉल में ऑल यूज करते हैं तो ANC वर्क्स। अब चलो म्यूजिक क्वालिटी चेक कर लिया जाए, क्योंकि मेन पर्पस तो वही है, बाहर घूमते फिरते म्यूजिक तो सुनना ही है। पहले सैयारा सॉन्ग चलाया जाए, ANC मोड को ऑन कर लेते हैं। और मैंने 70% साउंड कर दिया है, क्रिस्प एंड क्लियर है। एटी 80%, अभी 80%, 90%, 100 नहीं करूंगा। साउंड क्लियर है, ट्रेवल क्लियर है, वोकल्स क्लियर है, वोकल्स काफी क्लियर है, कुछ नहीं फट रहा मतलब गाने में। बेस इज गुड। चलो, ये लाइट सॉन्ग है तो इसमें हम बेस को उतना इंपैक्ट नहीं चेक कर सकते। अब लगाते हैं शरारत, जिसमें बेस ज्यादा है। तो जब तक नॉर्मल स्टार्ट होता गाना आप 80-90 पे सुने कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे बेस स्टार्ट होता है ना, बहुत क्लियर है। बट आई विल सजेस्ट कि भाई 50, 60, 70 से ज्यादा आवाज ना करें। आपके ईयर ड्रम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयरबड्स के चक्कर में अपना ईयर ड्रम्स मत खराब कर लीजिएगा। इट्स ऑलवेज प्रिस्क्राइब नॉट टू गो बियॉन्ड 70% साउंड इन एनी ऑफ द TWS, ठीक है? वैसे इसमें आप 80-90 पे भी चलाओ,
बिल्कुल नहीं फटता, और 100 पे मैं टेस्ट करना नहीं चाहता बिकॉज मुझको अपने कान प्यारे हैं। 90 तक मैक्सिमम मैं ले गया था और कोई डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिला। ठीक है, अब फाइनल कंक्लूजन करते हैं इस TWS के बारे में। देखो यार, कॉम्पैक्ट है, AI फीचर्स के साथ आता है। AI ट्रांसलेशन विल बी वन ऑफ द बेस्ट फीचर अगर मैं बिकॉज मैं अपने ऑफिशियल पर ट्रिप से जाता हूं तो चाइनीज, जापानीज, डिफरेंट लोग मिलते हैं। दे मोस्टली स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, बट उनका इंग्लिश आप कभी बार क्लियरली समझ नहीं पाते हो, तो यू कैन आस्क देम प्लीज स्पीक इन योर लैंग्वेज, आई विल यूज द AI फेस टू फेस ट्रांसलेशन फीचर। साथ ही AI यूज करके आप कोई भी प्रॉम्प्ट गूगल या को पायलट में भी डालना चाहते हो, इट्स पॉसिबल इन दिस ऑल्सो, मतलब कि ये बहुत बड़ी बात है। साथ में इसका ENC मेरे को काफी अच्छा लगा, इसका एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन काफी अच्छा लगा। 3,700 रुपए में जरूरत से ज्यादा फीचर दे रहा है, लेकिन क्या मुझको इन सारे फीचर्स के लिए 3,700 रुपया पे करना है? अगर आपका बजट अलाउ करता है, यस यू कैन गो विथ इट। Pro 8 के लिए जाने का जरूरत भी नहीं है, यू कैन गो विथ दिस ओनली। लेकिन अगर आपको ANC का जरूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी मोड का जरूरत नहीं है, आई विल सजेस्ट गो विथ अ चीपर बड्स लाइक Realme का आपको 1,500-2,000 में मिल जाएगा, बोट का भी मिल जाएगा, आपको OnePlus में भी मिल जाएगा। इफ यू डोंट नीड ANC एंड ट्रांसपेरेंसी, आपका नॉर्मल यूज है, गो विद दैट, नो प्रॉब्लम। बजट अलाउ करता है, ANC चाहिए, 3,500 रुपया लगा सकते हो। गो विथ Air 8, नॉट विथ Air 7। दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा एंड शेयर करिएगा वीडियो।